सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि 26 साल पहले यही यात्रा श्री केदारनाथ के लिए गई थी और इसमें परिवर्तन ये हुआ है कि इस बार यात्रा केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए बद्रीनाथ भी अपना प्रस्थान करेगी और भगवान केदारनाथ और बद्री विशाल से हम प्रार्थना करते हैं। हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारी यात्रा बहुत सुखद एवं सफल रहेगी। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आध्यात्म से पूरे क्षेत्र की सुख शांति के लिए और सब लोगों के परिवार में सुख समृद्धि के लिए यह यात्रा हम लोगों ने प्रेरणा भगवान से मिली है और ये यात्रा निकाली है। इस यात्रा के बहुत सुखद अनुभव हम लोगों के पास में हैं, जिसको समय आने पे हम आपको शेयर करेंगे। और ये यात्रा इतनी आनंददायी यात्रा है। 26 साल पहले भी हम जब इस यात्रा में गए थे, मैं स्वयं भी था इस यात्रा में 26 साल पहले, और इस बार भी। तो इस बार जो हमारे भक्तों में, जो हमारे देवरा जिसको बोलते हैं देवरा यात्रियों में जो उत्साह दिख रहा है वह बहुत अद्भुत उत्साह है। और माँ राजराजेश्वरी और भगवान बाणासुर की अपार कृपा और अपार श्रद्धा इन लोगों में है, ऐसा मैं मानता हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और भगवान शंकर के अनन्य भक्त बाणासुर भी बहुत उत्सुक हैं भगवान शंकर के चरणों में जाने के लिए। और शिव और शक्ति का जो मिलन होगा वो केदारनाथ में, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, सब और शक्ति के बिना शिव अधूरी। शिव और शक्ति का जो मिलन है वह अद्भुत है और अद्भुत संयोग 26 सालों के बाद आया है। मैं माँ राजराजेश्वरी भगवान श्री केदारनाथ जी से, बाणासुर जी से प्रार्थना करता हूँ संपूर्ण क्षेत्र की समृद्धि के लिए, सुखमय कामना के लिए। और संपूर्ण जो देवरा यात्राएँ हैं उनमें जो उत्साह है, मैं भगवान केदारनाथ जी से, कुंड भैरव से प्रार्थना करता हूँ इससे 4 गुना उत्साह आज के बाद इनमें आए। और ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समापन करता हूँ। धन्यवाद। बाणासुर नमस्तुभ्यं राजराजेश्वरी तथा इष्टकाम समृद्ध्यर्थम देवयात्रा विधीयते। मुझे पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए, मैं एक अध्यक्ष होने के नाते ये कह रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए ये यात्रा रखी गई है। और जहाँ तक बाणासुर महाराज के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये राजा बलि के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर थे। एक बार कार्तिकेय और बाणासुर वगैरह सब खेल रहे थे, तो बाणासुर ने, कार्तिकेय जो कि शंकर जी के पुत्र हैं, वो खेल रहे थे, तो बाणासुर ने जब कार्तिकेय का शरीर देखा, उसका सौष्ठव शरीर देखा, उनका पराक्रम देखा, तो उनको लगा कि मुझे भी इस तरह से होना चाहिए। तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शंकर की तपस्या करूं और उन्हें उनसे वर प्राप्त करूं। तो बाणासुर जी ने, महाराज ने जो क्या किया कि घोर तपस्या भगवान शंकर की की। और तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ वहाँ पे उपस्थित होकर के उन्होंने बाणासुर दर्शन दिया। कहा, पुत्र क्या क्या चाहते हो आप? तो बाणासुर महाराज ने कहा कि मैं जिस तरह से आपका पुत्र कार्तिकेय हैं, उसी तरह से मैं आपके पुत्रवत रहना चाहता हूँ और मेरी सहस्त्र भुजाएं हों। तो इस तरह से जो है शंकर भगवान ने उनको फिर तथास्तु कह के आशीर्वाद दिया कि जहाँ पे कार्तिकेय अग्नि से उत्पन्न हुए थे उसी स्थान पे आपकी राजधानी होगी और उसका नाम सोनितपुर होगा। तो आज वही जो हमारा गांव लमगोंडी है उसका प्राचीन नाम सोनितपुर है। वहाँ पे आज भी उदाहरण के लिए सोनी नामक स्थान है, सोनितपुर संस्कृत महाविद्यालय है। तो बाणासुर की वहाँ पे राजधानी बनी और तब जा कर के जो है बाणासुर जी की पुत्री उषा थी। उषा महल में रहती थी। एक बार रात को जो है उषा को जो एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने एक दिव्य राजकुमार को देखा, साक्षात नारायण स्वरूप था वो। तो उसको देखते हुए सुबह जब उसकी नींद खुली तो एकदम विचलित सी थी वो। तो उसकी जो उसकी प्रिय सखी थी कुष्मांड जी की पुत्री चित्रलेखा। तो उस चित्रलेखा से कहा उसने कि एक सखी, मुझे कल स्वप्न में साक्षात नारायण स्वरूप एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो कौन है, और मैं उससे प्रेम करने लगी। तो चित्रलेखा को क्या योग सिद्धि प्राप्त थी। तो चित्रलेखा ने अपनी योग सिद्धि से अनिरुद्ध को प्राप्त करके उषा को अर्पण कर दिया। तो उषा और अर्पण उषा महल में साथ साथ रहने लगे। तो कुछ समय के बाद जब प्रहरियों को पता चला कि इस महल में कोई और भी उषा के साथ रह रहा है, तो उन्होंने इसकी सूचना बाणासुर महाराज को दे दी। और जब वो सूचना बाणासुर को गई तो वो एकदम से क्रोधित हो गए और उन्होंने अनिरुद्ध पे आक्रमण कर दिया। और अनिरुद्ध पे आक्रमण करने के फलस्वरूप दोनों में जब भयंकर युद्ध हो गया तो
बाणासुर ने सर्पास्त्र से अनिरुद्ध को क्या कर दिया, बांध दिया। और आज भी उसका प्रमाण ये है, हमारे गांव लमगोंडी में भगवान अनिरुद्ध का मंदिर उसी सर्पास्त्र में बंधा हुआ प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका। और जब उनको वहाँ बांध दिया तो उसके बाद कृष्ण ने एकदम से आक्रोश, क्योंकि अनिरुद्ध जो थे, प्रद्युम्न कुमार भी उनका नाम है, तो अनिरुद्ध जो थे वो भगवान कृष्ण के पौत्र थे। तो जब भगवान कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने बाणासुर पे जो एकदम से आक्रमण कर दिया। और जब बाणासुर पे आक्रमण किया तो मतलब घनघोर युद्ध हुआ, तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। जब उनकी भुजाएं कटनी शुरू हो गई तो बाणासुर फिर त्राहिमाम करने लगे। तो उनके आराध्य देव कौन थे, भगवान शंकर थे। तो उन्होंने त्राहिमाम करके अपने आराध्य देव को स्मरण किया, तो भगवान शंकर जो है साक्षात उस युद्ध के बीच में खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र रोक दिया। तब जाकर के सुलह हुई। तो भगवान ने कहा कि देखिए श्री कृष्ण जी से कि अब बाणासुर का अहंकार जो है चूर हो गया है, तो आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने वहाँ पे तुरंत माफ़ किया और अनिरुद्ध और उषा का जो है वहीं पे विवाह संपन्न किया। तो यही इसकी कथा है। और उसी के पड़ोस में दक्षिण क्षेत्र में एक हमारे पड़ोस का गांव है, उसमें भगवान शंकर का आज भी वो बाणलिंग वहाँ पे उपस्थित है। और सामने उषा महल, उखी मठ, उषा जिसका भ्रंश आप करेंगे तो ऊखा ही होता है, तो ऊखा मठ और आज उखी मठ के नाम से जो है प्रसिद्ध है। और हमारी ये देव यात्रा पूरे क्षेत्र की कुशलता के लिए, क्योंकि राजधानी तो बाणासुर की हर जगह रही होगी, तो सबकी कुशलता के लिए, सबके कुशल क्षेम के लिए जो है ये यात्रा रखी गई है। अंत में और केदारखंड में वहाँ स्कंद पुराण के 118वें अध्याय में इसका पूरा वर्णन आता है। स्कंद पुराण की जो केदारखंड है इसमें भी इनका वर्णन है। और ये बाणासुर और अनिरुद्ध वगैरह जो भी कथा है ये सारी कथा जो आपके हरिवंश पुराण में भी जो है 222वें अध्याय में स्पष्ट देखी जा सकती है। तो यही अधिक ने कहते हुए सबके शुभकामना के साथ सबको धन्यवाद।